में एक ऑब्जेक्ट एक फ्लोर के ऊपर रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। सेकंड कंडीशन में एक बॉल एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और थर्ड सिचुएशन में एक व्हील अपनी एक्सिस के राउंड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सोच के बताना है कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नो चेंज, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा हो और ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यूसली बना रहे, तो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो दो टाइप की हो सकती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मूव करता है तो ऑब्जेक्ट के इस मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान उस पर लगने वाला नेट फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स और उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, तो उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो ऑब्जेक्ट के इस मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। रोटेशनल मोशन के दौरान अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट टॉर्क और उस ऑब्जेक्ट का नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो इसके लिए उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट टॉर्क और उस ऑब्जेक्ट का नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स और उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो, तो उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम पहली सिचुएशन में देखें तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है। यहाँ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर लगाएगा, इस सरफेस की वजह से उतना ही रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर भी लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे इस ब्लॉक पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो रहेगा। यानी कि इस सिचुएशन में ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब इस सेकेंड कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे जो बॉल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि इस बॉल का नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर इस बॉल का नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो होगा। यानी कि इस सिचुएशन में ये जो बॉल है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और क्योंकि इस बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स और इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए यहाँ पे ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अब हम इस थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो व्हील है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो व्हील है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन तीनों ही सिचुएशंस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे।